उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मोहतरम, आज की वीडियो में हम एक बार फिर से आप दोस्तों के लिए एक हैरानकुन कहानी लेकर आए हैं। आज हम आपको जिस डॉक्टर के बारे में बताने जा रहे हैं वो किसी फरिश्ते से कम नहीं है, और अगर दुनिया भर के डॉक्टर्स रामाजी, दातिया, शरीली जैसे बन जाएं तो दुनिया में बीमार लोगों का तनासुब 5% से भी कम हो सकता है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे डॉक्टर रामाजी की जिंदगी बदली और कैसे इन्होंने फरिश्ता बनकर एक लड़की की जान बचाई। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से कबल आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करते हुए सोशल मीडिया पर अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये एक हकीकत है कि डॉक्टर के पास जाना कोई भी पसंद नहीं करता, लेकिन अगर डॉक्टर रामाजी की बात की जाए तो मरीज इनके पास बहुत खुशी से जाता है। सन 1983 में लिथुआनिया में एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने डॉक्टर रामाजी की दुनिया बदल कर रख दी। गर्मियों में एक दिन रासा नामी बच्ची के वालिद ने खेतों में पड़ी अपनी मशीन उठाई और खेत से गैर जरूरी पौधों को काटने लगे। वहीं उनकी 2 जुड़वा बेटियां छुपन छुपाई खेल रही थीं। उन्होंने अभी अपना काम ठीक से शुरू भी नहीं किया था कि तभी उन्हें एक बच्ची के चिल्लाने की आवाज आई, और जैसे ही वो उस बच्ची की तरफ आए उन्होंने देखा कि एक बेटी के दोनों पांव कट चुके हैं, जिसे देखकर वो बहुत डर गए और फौरन बच्ची की मदद के लिए भागे। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर आसपास के लोग भी वहां इकट्ठे हो गए और बच्ची की मदद करने के लिए इधर उधर भागने लगे। फौरन डॉक्टर्स को वहां बुलाया गया और सबसे पहले पैरा मेडिकल स्टाफ से एलिना नामी डॉक्टर वहां इमरजेंसी सर्विसेज के लिए पहुंची। डॉक्टर एलिना ने फौरन बच्ची के जिस्म से निकलने वाले खून को रोका ताकि खून जाया होने की वजह से बच्ची की मौत वाक़ई ना हो जाए। डॉक्टर एलिना ने बच्ची के कटे हुए पांव खेतों से उठाए और उन्हें अस्पताल लेकर पहुंच गई। रासा को जल्द अज जल्द एक लोकल अस्पताल पहुंचाया गया ताकि उसकी सर्जरी की जा सके, लेकिन वहां के डॉक्टर्स का कहना था कि वो इस तरह की सर्जरी को सरंजाम नहीं दे सकते, जिसके बाद जल्द ही उस बच्ची को मास्को ले जाया गया जहां उसके पांव को दोबारा जोड़ा जाना था। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस काम के लिए एक प्राइवेट जेट TU-145 जहाज का इंतजाम किया गया। जहाज अपने सफर पर रवाना हो चुका था। इसी दौरान जहाज में बैठे डॉक्टर्स को याद आया कि वो बच्ची के कटे हुए पांव तो लिथुआनिया के एक अस्पताल में ही छोड़ आए हैं, और जब वो डॉक्टर वापस अस्पताल पहुंचे तो उन्हें मालूम हुआ कि नर्स ने वो पांव जमी हुई मछलियों से भरे एक बैग में डाल दिए हैं और वो इंतजार कर रही थी कि कोई उन्हें लेने वापस जरूर आएगा। वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा था, जिसकी वजह से कामयाब सर्जरी के चांसेस भी कम हो रहे थे। वापस मास्को जाते हुए जब उनका जहाज फिजा में था, तभी मास्को में डॉक्टर रामाजी एक इंतहाई मुश्किल सर्जरी करके फ्री हुए थे। ये सर्जरी पूरे 8 घंटों में मुकम्मल हुई थी और अब डॉक्टर रामाजी सोने ही वाले थे, लेकिन तभी उनका फोन बजा, जिस पर उन्हें बताया गया कि एक 3 साल की लड़की जिसके दोनों पांव कट चुके हैं वो जल्द ही अस्पताल पहुंचने वाली है। ये बात सुनते ही रामाजी की नींद पूरी तरह से उड़ गई। वो सिटी अस्पताल नंबर 54 में गए, जो बड़ी उम्र के लोगों के लिए बनाया गया था। उन्हें पता था कि एक और इंतहाई अहम सर्जरी उनका इंतजार कर रही है। उस अस्पताल में सारा स्टाफ बड़ी उम्र के लोगों की ही सर्जरी करता था, इसलिए वो इस बात से लाइल्म थे कि बच्चों की सर्जरी किस तरह की जाती है। इसीलिए उन्होंने रामाजी के कहने पर भी बच्ची को एनेस्थीसिया देने से मना कर दिया। ऐसे में आधी रात के वक्त किसी और चाइल्ड स्पेशलिस्ट को ढूंढना एक मुश्किल तरीन काम था। रामाजी ने इजाजत के लिए अस्पताल की इंतजामिया को फोन किया, लेकिन वहां से भी इजाजत ना मिली। ये गर्मियों का मौसम था। इस मौसम में रूस के ज्यादातर अस्पताल रिपेयरिंग के लिए बंद कर दिए जाते हैं। यही वजह थी कि वहां पर ऑपरेशंस भी नहीं किए जा सकते थे। दोस्तों, जैसे तैसे डॉक्टर रामाजी ने एक एस्थीसिया स्पेशलिस्ट ढूंढ ही लिया, लेकिन एक और मसला यह था कि अस्पताल वाले उस डॉक्टर को किसी और अस्पताल में नहीं भेज सकते थे, जिसके बाद रामाजी के सामने एक बड़ा सवाल यह था कि वो ये ऑपरेशन कहां करेंगे। इस सब के बाद रामाजी फेलोट्रॉप अस्पताल गए। वहां के डॉक्टर्स ने कहा कि वो यहां तो पैरों की पट्टी तक नहीं करते, जिसके जवाब में रामाजी ने कहा कि वो पैरों की पट्टी की बात नहीं कर रहे, बल्कि वो यहां एक ऑपरेशन करना चाहते हैं ताकि नन्ही बच्ची के पांव को दोबारा जोड़ा जा सके। फेलोट्रॉप अस्पताल तब पूरे मुल्क का बेहतरीन अस्पताल था। डॉक्टर रामाजी के इसरार के बाद वहां की इंतजामिया ने उनको अस्पताल में ऑपरेशन करने की इजाजत दे दी, जहां वो एक ऑपरेशन थिएटर में इस ऑपरेशन को सरंजाम दे सकते थे। डॉक्टर रामाजी को एक आम सा ऑपरेशन थिएटर दिया गया था
जो डॉक्टर रामाजी के मायार के मुताबिक भी नहीं था। काफी देर हो जाने की वजह से रासा के पांव को दोबारा जोड़ना कोई आसान काम नहीं था, जबकि ज्यादा कोशिशें करने पर जानलेवा इन्फेक्शन भी फैल सकता था। रासा अब अस्पताल पहुंचने ही वाली थी, जबकि रासा के ऑपरेशन के तमाम इंतजामात मुकम्मल हो रहे थे। सुबह 5 बजे रासा अस्पताल पहुंची। अब डॉक्टर रामाजी को जागते हुए 24 घंटे से भी ज्यादा का वक्त हो चुका था, लेकिन फिर भी वो अपने आप को बिल्कुल फ्रेश महसूस कर रहे थे। रामाजी ने बताया कि जब रासा के पांव को लाया गया तो वो लकड़ी की तरह सख्त हो चुके थे, जिस पर रामाजी को लगा कि अब रासा के पांव को दोबारा जोड़ा नहीं जा सकेगा। ऑपरेशन शुरू किया गया तो उसमें एलिना डॉक्टर रामाजी की मदद कर रही थी। मुसलसल 4 घंटों के बाद ऑपरेशन में एक छोटी सी ब्रेक ली गई, लेकिन रामाजी ऑपरेशन कर रहे थे क्योंकि ऑपरेशन को बिल्कुल रोकना नामुमकिन सी बात थी। दोस्तों, डॉक्टर रामाजी लगातार 29 घंटों से काम कर रहे थे। जहां एक तरफ ऑपरेशन में शरीक डॉक्टर्स ब्रेक ले रहे थे, तो दूसरी जानिब रामाजी एक के बाद एक टांका लगाते हुए रासा के पांव को एक बार फिर जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। आखिरी टांका लगाने के बाद वो जमीन पर गिर पड़े क्योंकि वो पिछले 36 घंटों से जाग रहे थे। रासा के लिए जो हो सकता था डॉक्टर रामाजी ने किया, और जो नहीं हो सकता था वो भी किया। रासा के पांव को तो बचा लिया गया, लेकिन अब आगे भी कई मुश्किलात थी। इस कामयाब ऑपरेशन की खबर सुनते ही मीडिया वहां पर पहुंचा, जहां दीगर डॉक्टर्स ने मीडिया से सवाल किया कि डॉक्टर रामाजी ने तो बस सारा के पांव ही जोड़े हैं और डॉक्टर रामाजी की इतनी अवभुगत क्यों की जा रही है। ऐसे में डॉक्टर रामाजी ने कैमरे के सामने आकर पूरी दुनिया को इस ऑपरेशन का सच बता दिया। कुछ ही दिन बाद रासा को मास्को से छुट्टी दे दी गई और उसे मजीद बेहतरी के लिए लिथुआनिया के एक अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। इस कामयाब ऑपरेशन के हीरो ना सिर्फ रामाजी थे, बल्कि वो पूरा स्टाफ भी था जिसने इस ऑपरेशन में डॉक्टर रामाजी की मदद की थी। वो नर्स जिसने अस्पताल में रासा के पांव उठाए, उसका ये अमल भी काबिल तारीफ था। रासा जब उस अस्पताल में गई तब वो एक आम सी लड़की थी, लेकिन इस ऑपरेशन के बाद पूरी दुनिया ना सिर्फ रासा को जानती थी, बल्कि डॉक्टर रामाजी भी काफी मशहूर हो चुके थे। पूरी दुनिया की जानिब से रासा को गिफ्ट्स दिए गए। इस कामयाब ऑपरेशन के बाद डॉक्टर रामाजी का कहना था कि मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं जिसने मुझे इस मुश्किल तरीन टेस्ट में कामयाबी से हमकिनार किया। रासा को लिथुआनिया के अस्पताल से बहुत लंबे अरसे के बाद छुट्टी दी गई और उसे अभी भी अपने पांव के हवाले से काफी एहतियात करना थी। इस काम में रासा के वालिदैन ने भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाई, क्योंकि एक 3 साल की बच्ची को कई माह के लिए बेड पर लिटाए रखना और उसकी देखभाल करना कोई आसान काम नहीं था। जी तो दोस्तों, इस हैरानकुन कहानी के बारे में आपकी राय क्या कहती है, कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। और आप अगर मजीद मालूमाती वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकॉन को भी जरूर क्लिक कर दें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।